हेलो गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के व्लॉग में मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था रामचरितमानस सुंदरकांड। अगर आप लोग ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो आप पढ़ सकते हो, उसमें सारी वीडियो है यहाँ तक की। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप नसावन, सोई प्रभु प्रकट समझू जिय रावण। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, जिससे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु यानी भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊ बिनऊ करऊ दशीस, परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। इसका अर्थ यहाँ पे है, हे दशीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलसित निजी शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सौ मैं प्रभु सन कही पाई स्वस्वरूप तात। इसका अर्थ यहाँ पे है, मुनि पुलसित जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। इसका अर्थ यहाँ है, माल्यवान नामक एक बहुत ही विद्वान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीतियों को भूषण रूप में धारण करने वाला अर्थात नीतिमान है। विभीषण को जो कुछ कह रहे हैं उस हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्करस कहत सठ तोऊ, दूरी न करहु इहा ह कोऊ। माल्यवंत ग्रह गऊ बहोरी, कही विभूषणु पुनि कर जोरी। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, रावण ने कहा, हे ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमित कुमित सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में होती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की समस्याएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विप्रता, हित अनहित मानुहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेही सीता पर प्रीति घनेरी। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मागऊ राखू मोर दुलार, सीता देहु राम कहू अहि न कोई तुम्हार। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझे बालक के आग्रहों स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति शमत बानी, कही विभीषण निथि बखानी। सुनत दसानन उठ रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा समत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है।
तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ा है, कल मैं यहाँ से पढ़ूंगी। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए कि मैं सुंदरकांड पढ़ रही हूँ, सही पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी।